हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंदन राय आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग इस छुट्टियों के समय में भी अपनी पढ़ाई को लगातार जारी किए होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न मैं लेके आया हुआ हूं और मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको ये बता दूं कि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें सारे क्वेश्चन जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो आपके यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको नोट डाउन भी करिएगा नोट्स बना करके, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज मैं आपको कुछ प्रश्न जरूर तैयार यहाँ से करवा दूंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को देखने के साथ साथ इसको समझना है और समझने के साथ साथ नोट भी करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले सब बच्चे, और सब्सक्राइब और जो है शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए, वैसे तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं लेकिन बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो की। तो इस वीडियो में आप अभी देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न जो मैं लेके आया हूँ, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। आपको बताना है, आपके देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या होता है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आपको ऑप्शन भी दिया होगा। क्या दिया होगा? ऑप्शन दिया होगा, तो वहाँ पर आपके लिए काम आसान रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो आपके स्क्रीन पे इस समय है, या इसको नोट भी कर सकते हो पॉज करके। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका को कई लोग संपादित किए हैं, आप अगर इसको पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको मालूम चलेगा, लेकिन आपको बताना ये है कि सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक हैं उनका नाम क्या है। तो जी उनका नाम है श्याम सुंदर दास, यानी कि श्याम सुंदर दास जिन्हें सरस्वती पत्रिका को सबसे पहले संपादित किया था। तो याद रख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी भी आ सकता है, कई सारे ऑप्शन रहेंगे। तो आपको टिक क्या करना है, अगर प्रथम संपादक पूछेगा तो आपको श्याम सुंदर दास टिक करना है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे, वो कौन व्यक्ति थे जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में और अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। तो कौन थे वो? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि प्रजा हितैषी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़िए कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया। एक समाचार पत्र होता था, उसका नाम था प्रजा हितैषी, कई बार यूपी बोर्ड में आया हुआ है। तो आपको बताना यह है कि उस समाचार पत्र का संपादन किसने किया था। तो राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया था प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन। याद रखिएगा, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाल बोधनी पत्रिका, एक पत्रिका होती थी बाल बोधनी नामक, आपको बताना यह है कि बाल बोधनी जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे। जल्दी से बताइए, उत्तर आपके सामने लिखा गया, आंसर आपके स्क्रीन पे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक रचना आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको आ रहा हो तो बाल बोधनी पत्रिका थी एक, इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? जल्दी बताइए। तो इसके संपादक थे बाल कृष्ण भट्ट। याद कर लीजिए, बाल कृष्ण भट्ट जी क्या थे? हिंदी प्रदीप के संपादक थे। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, एक पत्रिका होती थी ब्राह्मण, आप हिंदी डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगी ब्राह्मण पत्रिका एक। तो आपको बताना ये है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र जी थे। कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लें, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी, आनंद कादम्बिनी के बद्री नारायण प्रेमघन, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन राजा लक्ष्मण सिंह जी ने, बाल बोधनी पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी प्रदीप के संपादक थे बाल कृष्ण भट्ट और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या है, इससे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी प्रश्न और कई बार पूछे भी जा चुके हैं कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई थी। ठीक,
किसने की थी? तो वही श्याम सुंदर दास। अब बताइए, श्याम सुंदर दास जी का नाम अभी एक बार और पूछा गया था, कहाँ आया था? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक के रूप में। ओके, अब अगला प्रश्न इससे संबंधित है कि जो नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी वो किस युग में हुई थी? कई बार ये क्वेश्चन आता है कि एक तो पूछता है किसने की थी, एक तो पूछता है कि स्थापना की थी, वो तो ठीक है, लेकिन स्थापना जो है किस युग में हुई थी? तो आपको बताना क्या है, भारतेंदु युग में नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे तो द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? भाई किसी न किसी के नाम पे पड़ा होगा, तो आपको यही बताना है जो द्विवेदी युग है वो किसके नाम पे पड़ा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे कौन सा युग पड़ा है? द्विवेदी युग पड़ा है। कौन से? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। वही चीज़ जो मैंने आपसे कहा कि प्रथम संपादक कौन थे, तो कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी इसके पत्रिका के संपादक बने थे, तो आपको बताना है किस सन में बने थे। तो 1903 में जो है बने थे। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ऐसा भी आ सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी किस सन में बने, तो ठीक है, या 1903 में कौन इसका संपादक बना? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में भी है कि निंदा रस निबंध है के रचनाकार है। इससे आपके दो प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है कि जो निंदा रस है वो कौन सी विधा है? तो आप बताएंगे निबंध है। रचनाकार कौन से हैं? हरशंकर परसाई जी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपने पढ़ा भी, हरशंकर परसाई है निंदा रस के रचनाकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चिंतामण के रचनाकार हैं, एक रचना है तो इसके रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नाम तो आपने सुना होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, तो किसके रचनाकार हैं? चिंतामण के। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है? एक हिंदी गद्य की विधा है। भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, हिंदी की कौन सी विधा है? तो ये क्या है बच्चों? निबंध विधा है। और आपको कमेंट करके ये बताना कि इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है। ओके, चलिए। आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक, यानी कि आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। कौन सी विधा है? जीवनी है। अब इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है। तो आपके दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, एक तो कौन सी विधा है? जीवनी है। अब लेखक कौन हुए इसके? विष्णु प्रभाकर जी हुए। तो आपको ये यहाँ पर बताना है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है कि कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। यहाँ पर देखिए, कलम का सिपाही कौन सी विधा है? जीवनी विधा है। लेखक कौन है? अमृत राय। तो इससे कई प्रश्न आपके बन गए। कलम का सिपाही, ठीक है, जीवनी विधा है, और इसके लेखक कौन है? अमृत राय। बताना आपको ये किसकी जीवनी है। आप कमेंट करके बताइए कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है। कभी ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। चलिए, कलम का सिपाही किस विधा की रचना? देख लीजिए, ऐसा प्रश्न भी आपके यूपी बोर्ड में आया है, वहीं से बन गया। तो आपको क्या बताएं? जीवनी। ठीक, अभी मैंने बताया आपको कि जो कलम का सिपाही, बस आपको ये बताना है किसकी जीवनी है ये। ठीक, अगले प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। बच्चों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन प्रश्न है, ये कई बार यूपी बोर्ड में हाई स्कूल और 12th में पूछा जा चुका है। तो आपको क्या बताना है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है वो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि मधुआ कहानी के रचनाकार हैं। कौन है? एक महान रचनाकार हैं, उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी मधुआ कहानी के रचनाकार हैं। ओके, क्या भूलूं क्या याद करूं, सुना होगा आपने ना, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। किसने रचना किया है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अब ये विधा कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है? आत्मकथा है। ओके, चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, ठीक है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो कौन सी आत्मकथा है? मेरी असफलताएं। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? बाबू गुलाब राय। ऐसा भी आ सकता है कि मेरी असफलताएं ये कौन सी विधा है? तो भी आप मतलब एक प्रश्न से कई प्रश्न आपके निकल के सामने आते हैं। तो ये आपका था आज का हिंदी का वीडियो, स्पेशल हिंदी का वीडियो आपके लिए है। इससे आप हिंदी के कुछ प्रश्न याद कर सकते हो, और ऐसे प्रश्न हैं बच्चों जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और यही प्रश्न आपके घूम फिर के आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और आपको ऐसे भी और भी सब्जेक्ट की वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।